द एवेंडेंस सीजन 1 एपिसोड 1। कहानी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कॉन्स्टेंस वैनस नामक एक औरत को जो काफी रिच होती है और ये अमीर औरत घोड़सवार भी कर रही होती है। और आसपास के माहौल को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा ये होता है 1854। यहाँ पर कॉन्स्टेंस वैनस के साथ उसके दोनों बेटे को भी देख पाते हैं। पहले बेटे का नाम होता है विलियम वैनस और उसके दूसरे बेटे का नाम होता है गैरेट वैनस, जो ज्यादा समझदार है और इसके कारण से ज्यादातर समझदारी काम को वही देखभाल करता है। यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजों को लेकर बात करते हुए हम लोग सुन पाते हैं दरअसल ये वैनस फैमिली का एक माइनिंग साइट है और उसी माइनिंग साइट के ऊपर एक हॉलो नाम की जगह है जिस जगह के ऊपर 3-4 फैमिलीज रहता है। जो सारे फैमिली को वहां से हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके कारण से वैनस फैमिली को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है और वो सारे लोगों को अगर वहां से हटाया नहीं गया तो शायद से वैनस फैमिली का वो माइनिंग साइट पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। और इसी के कारण से कॉन्स्टेंस यहाँ पर आदेश देती है हॉलो को पाने की हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और इसके बाद रात में जाकर ये सारे चीजों को लेकर होता है जद्दोजहद, यानी कि ये हॉलो नाम की जगह के ऊपर जो परिवार रहता है उस परिवार के घर में आग लगा दिया जाता है। दरअसल ये घर होती है इस फियोना नाम की औरत की जिसके बहुत सारे बच्चे हैं और अपने सारे बच्चों को यहाँ पर चिल्लाकर उठा देती है कि यहाँ पर हमला हुआ है। और ये सारे बच्चे इसके खुद के नहीं है, इस सारे बच्चों को इसने गोद ली है और यहाँ पर ये सारे हमला कर यहाँ के सारे बैरियर पे आग लगाता है और यहाँ पर सूखे पेड़ पर भी आग लगा देता है और इसके चारों तरफ जो सारे बैरियर होते हैं वो सारे बैरियर को भी तोड़ देते हैं। दरअसल ये माइनिंग साइट होता है, इसके कारण से इसके चारों तरफ बहुत ही बड़े बड़े खाई होते हैं और वो सारे खाई में कोई भी पालतू जानवर गिर ना जाए इसके कारण से बैरियर होते हैं और ये सारे बैरियर को तोड़ देता है। इसके कारण से सारे पालतू जानवर यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है और बहुत सारे जानवर इस तरीके से मारा जाता है। और यहाँ पर फियोना और उसके सारे बच्चे मिलकर जितने भी सारे जानवर को बचाया जा सके वो सारे जानवर को बचाता है। और इधर हम लोग कॉन्स्टेंस वैनस को देख पाते हैं जो दूर से दूरबीन से सारी चीजों को देख रही थी। इसके बाद जब सुबह होता है यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं फियोना को और उसके ही पास में उसके ही गोद लिया हुआ बेटा इलियस को भी देख पाते हैं। इलियस के लिए सारा सब कुछ पूरी तरीके से क्लियर है कि वो कॉन्स्टेंस नाम की औरत ये सारे हमला करवा रही है, लेकिन फियोना अभी तक कानून में विश्वास करती है। इसके कारण से अपने बेटे को कोई खास जवाब नहीं देती है। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं मिलेस को जो पूरी तरीके से एक अलग फैमिली का हिस्सा होता है लेकिन वो भी यहाँ पर ही रहता है। और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं फियोना की गोद लिया हुआ दोनों बेटों को एल्बर्ट और इलियस। दरअसल कल रात के हादसे में जो सारे गाय मर चुके थे वो सारे गाय को वाल्टर नाम की एक इंसान के पास ले जा रहा है ताकि ये सारे गाय को ये लोग बेच दे। और इसके ही साथ ये दोनों भाई मिलेस को समझाने की कोशिश करता है कि कानून कोई भी सहायता नहीं करने वाला, इस तरीके से हमला होते ही रहेंगे और इस तरीके से जानवर मरते ही रहेंगे। खैर इधर हम लोग देख पाते हैं फियोना और उसकी गोद ली हुई बेटी डालिया को यहाँ पर ये दोनों आई होती है एक केस दर्ज करवाने कल रात जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में। और इसके बाद यहाँ पर बाजार में कॉन्स्टेंस वैनस की दोनों बच्चे को देख पाते हैं जो दोनों भाई बहन होते हैं, जहाँ पर बहन का नाम होती है त्रिसा और भाई का नाम होता है विलियम। यहाँ पर विलियम डालिया को देख रहा था, यानी कि डालिया को पसंद भी करता है। इसके कारण से उसकी बहन आकर उसे बोलती है जाकर बात करो और अगर बात करने की हिम्मत नहीं है तो मैं जाकर बात करता हूँ। इसके कारण से त्रिसा यहाँ पर चली जाती है डालिया के साथ बात करने के लिए। वहीं पर विलियम नहीं चाहता था कि उसकी बहन जाकर डालिया के साथ बात करे, तो यहाँ पर विलियम भी जाता है त्रिसा के पीछे त्रिसा को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर आकर बातों बातों में ही ये सारे बातें कुछ अलग मोड़ ले लेता है और ये सारे बातों के बीच में कुछ थोड़ा सा बहस भी हो जाता है, जहाँ पर हम सारे लोग को ही पता होता है कि विलियम थोड़ा सा सीधा साधा इंसान है। इसके कारण से वो नहीं जानता है कि उसकी माँ क्या क्या करती है। तो यहाँ पर डालिया थोड़ी सी मीन वे में एक बात बोल देती है, ये साफ तौर पे सबको पता है कल रात के बाकियों में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था क्योंकि कल रात के काम के लिए दिमाग की जरूरत है। और इस बात पे इस बाजार के सारे लोग हंस रहे थे और ये चीज विलियम को काफी ज्यादा लग जाता है। तो विलियम यहाँ से गुस्सा करके चला जाता है ड्रिंक करने के लिए। और इधर हम लोग देख पाते हैं दोनों भाई आ चुके हैं वो सारे मरे हुए गाय को लेकर वाल्टर के पास। और यहाँ पर भी इलियस आकर वाल्टर को समझाने की कोशिश करता है अगर हम सारे परिवार एक हो जाए तो हम लोग एक साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, जहाँ पर वाल्टर ये सारी चीजों को लेकर कुछ सोचना नहीं चाहता है। और इसके साथ यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं वाल्टर की एक डॉग को जिसका नाम है स्वीटी, जिसे वाल्टर बेहद ही प्यार करता है। यानी यहाँ पर हम लोग बार में विलियम को देख पाते हैं जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुका है। जैक आकर उसे समझाने की भी कोशिश करता है इतना ज्यादा ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन विलियम बोलता है कि इसके बाद में चला जाऊंगा बस लास्ट जाम। लेकिन विलियम घर नहीं लौटता है। जब रात होता है तब वो हॉलो चला जाता है यानी कि डालिया के घर। और यहाँ पर डालिया विलियम को देखकर अपने बहन को इशारा कर देती है बाकी लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन इतने में ही विलियम डालिया के ऊपर हमला कर देता है फॉर डेथ। और यहाँ पर डालिया की बाकी भाई बहन आ जाता है लेकिन ये दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। तो यहाँ पर वाल्टर गोली मार के इस दरवाजे को तोड़ता है
विलियम बिल्कुल ही सामने खड़ा था और बोलता है कि क्या तुम लोग को लगता है तुम लोग वैनस फैमिली के एक लड़के के ऊपर हाथ उठाओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज को लेकर कुछ और ही होता। उससे पहले ही डालिया पीछे से उठती है और डालिया विलियम को मार देती है। और इसके बाद यहाँ पर आता है फियोना और उसके आसपास के पड़ोस, जहाँ पर मिलर्स भी एक होता है। और मिलर्स अपने बेटी को बोलता है ये हमारा मामला नहीं है, चलो बेटी यहाँ से चलते हैं। लेकिन मिलर्स की बेटी यहाँ पर रहना चाहती है और इस परिवार को हेल्प करना चाहती है। लेकिन मिलर्स अपने बेटी को लेकर चले जाता है। यहाँ पर फियोना अपने परिवार को बोलती है, यानी कि अपने सभी बच्चों को बोलती है कि कोई बात नहीं, सुबह तक हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास इसे हम लोग ले जाएंगे। यानी कि विलियम अभी तक मरा नहीं है, विलियम बस अभी घायल हो चुका है। इसके बाद फियोना सभी बच्चों को जाकर रेस्ट करने के लिए बोलती है और यहाँ पर वो रहती है और उसके साथ रहती है डालिया, जहाँ पर फियोना एक कहानी सुनाता है डालिया को कि किस तरीके से फियोना की हस्बैंड फियोना के ऊपर टॉर्चर किया करता था। उसके बाद एक दिन ऊंचाई से उसका हस्बैंड गिर जाता है और मर जाता है। और इस सारे बातों के बीच में फियोना विलियम के बॉडी को नीचे खींचकर गिराती है और उसके गर्दन के ऊपर पांव देकर उसे वहीं पर मार देती है। और इधर विलियम के मॉम कॉन्स्टेंस पूरी रात बेचैनी में होती है कि उसका बड़ा बेटा गया कहाँ पर। पूरी रात विलियम घर न लौटने से कॉन्स्टेंस सुबह पर ये सारी चीज़ों को लेकर बात छिड़ती है, जहाँ पर अपने बेटी को भी बुलाती है कि उस लड़की के साथ विलियम का बातचीत के बीच में हुआ क्या था कि विलियम इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था। खैर अपने डॉटर के साथ बात करके कुछ फायदा होती नहीं है, इसके कारण से वो सोचती है वो हॉलो जाएगी फियोना के घर। इधर हम लोग इलियास को देख पाते हैं जो उस घर के दरवाजे को ठीक कर देता है जिस घर के अंदर विलियम के बॉडी को रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंस आती है और फियोना को बोलती है कि डालिया के साथ थोड़ी सी पूछताछ करनी है। पहली बार तो फियोना मना करने की कोशिश करती है और बोलती है कि डालिया थोड़ी सी बीमार है, यानी कि फियोना नहीं चाहती है कि डालिया बाहर आए। इसके बावजूद भी डालिया बाहर आती है और कॉन्स्टेंस के साथ बात करती है, जहाँ पर डालिया के फेस पर एक चोट थी जिस चोट को लेकर सवाल करती है, जहाँ पर डालिया बोलती है कि वो थोड़ी सी गिर चुकी थी इसके कारण से। और ये सारे बातों के बीच में कॉन्स्टेंस थोड़ी सी भड़काऊ जैसे बात करने की कोशिश करती है। फियोना को बोलती है ये सारे बच्चे तो तुम्हारे खुद के भी नहीं है, तुम कैसे समझ सकती हो असली माँ बेटे की रिश्ता कैसा होते हैं। और इस बात के जवाब में फियोना कॉन्स्टेंस को इससे डबल सुना देती है और कॉन्स्टेंस यहाँ से जाते वक्त यहाँ के बाकी फैमिली से भी मिलकर जाती है, यानी कि वो वॉल्टर के पास जाती है पूछताछ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो वॉल्टर के डॉग होता है वो कॉन्स्टेंस को देखकर काफी ज्यादा भौंकने लगता है। खैर यहाँ पर कॉन्स्टेंस आकर बात तो नहीं कर पाती है, इसके कारण से वो यहाँ से चला जाती है। इसके बाद मिस्टर रोच नाम की एक इंसान के साथ मिलती है जिस इंसान को अपने बेटे का खोज करने का काम देती है। इसके बाद फियोना और डालिया दोनों माँ बेटी जल्दी से जल्दी वॉल्टर के पास आती है और आकर वॉल्टर को एक साथ मिलने के लिए बोलती है कि बहुत ही बड़ा कांड हो चुका है, इसके कारण से हम सभी हॉलोबासी को एक साथ रहना होगा और एक साथ काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर वॉल्टर मना कर देता है और बोलता है कि वो सारी चीजों को लेकर मेरा कोई लेन देन नहीं है। तो यहाँ पर डालिया और फियोना दोनों एक साथ मिलकर आ जाती है और आते वक्त डालिया बोलती है कि शायद से वो जिंदा बच जाता, जहाँ पर फियोना बोलती है मैंने वही किया जो करना जरूरी था और तुम इस बात को लेकर चिंता मत करो, मैंने विलियम को मारा है और इस बात का पता हम दोनों को पता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग त्रिसा को देख पाते हैं जो बार में आई होती है पानी पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर त्रिसा इलियस को देख पाती है तो इलियस के पास जाकर थोड़ी सी बातचीत कर रही होती है। यहीं पर उसके भाई आ जाता है गैरेट और गैरेट अपने बहन को बोलता है ऐसे फालतू लोगों से बातचीत ना करने के लिए और यहाँ से जाने के लिए। लेकिन यहाँ से त्रिसा जाना नहीं चाहती थी। वहीं पर गैरेट अपने बहन को यहाँ से ले जाने के लिए थोड़ी सी जोर जबरदस्ती कर रहा था। वहीं पर इलियस उठकर गैरेट को मार देता है और इस बात को लेकर गैरेट और इलियस के बीच में लग जाता है लड़ाई। और इस सारे लड़ाई को रोकने के लिए यहाँ पर आता है इलियस के भाई एल्बर्ट और इस लड़ाई को रोक देता है। और यहाँ पर ये लड़ाई रुक जाने के बाद गैरेट करता कुछ यूं इन दोनों की भाई की मॉम को यानी कि फियोना को गाली दे देता है और इस चीज पे एल्बर्ट को आ जाता है गुस्सा। तो एल्बर्ट फिर से गैरेट को मारता है और ये सारे लड़ाई के बीच में पूरे बार में ही लड़ाई लग जाता है। और यहाँ पर ये सारे लड़ाई के बीच में गैरेट की मॉम यानी कि कॉन्स्टेंस आती है और आकर एक गन फायर करती है और ये सारे लड़ाई को यहीं पर रोक देती है। इसके बाद सभी लोग घर लौटता है जहाँ पर इलियस काफी ज्यादा इमोशनल था अपने बहन को लेकर। डालिया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है। खैर इधर फियोना इस बात से चिंतित होती है कि उसके घर में एक डेड बॉडी सड़ रहा है। इसके कारण से फियोना हॉलोबासी को लेकर यानी कि हॉलो में जितने भी सारे परिवार रहता है वो सारे परिवार को लेकर बातचीत कर रही होती है कि इस बॉडी को कहां पर किस तरीके से ठिकाने लगाना है। जहां पर ज्यादातर फैमिली इस बात को लेकर बोलता है कि ये सारी चीजों को लेकर हमारा क्या है, हम क्यों ही करेंगे ये सारे काम। इसके कारण से यहाँ पर सारे हॉलोबासी फैमिली को लेकर एक वोट किया जाता है
जहाँ पर फियोना की सारे फैमिली मेंबर और एक मैक्सिकन फैमिली लकड़ी पर वोट देता है, वहीं पर मिलेस और अपने बेटी के लिए पत्थर पे वोट देता है। और इस सारी चीज़ों के बीच में यहाँ पर आता है वाल्टर अपने डॉग को गोद में लेकर। दरअसल उसके इस प्यारे डॉग को वेनिस फैमिली मार चुका है। इसके कारण से यहाँ पर वाल्टर आकर रोते हुए बोल रहा था इस डॉग का क्या कसूर था जो इस डॉग को मार दिया वेनिस फैमिली। और यहाँ पर वाल्टर को वोट लेकर सारा चीज़ समझाया जाता है। उसके बाद वाल्टर को भी वोट देने के लिए बोला जाता है, तब वाल्टर फियोना की तरफ वोट देता है और इसके बाद वाल्टर के इस डॉग को दफनाया जाता है और यहाँ पर ये पहला एपिसोड खत्म होता है।